Assalamu alaikum everyone. Hope you guys doing well. Welcome back to my channel. Guys, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. इट्स अ रिक्वेस्ट बिकॉज आपके इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, जस्ट एक क्लिक लगेगा. तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज बेसिकली हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ सैलरी इनकम, और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6. तो देखते हैं कि सैलरी इनकम के अंदर क्या क्या आता है. सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि जो सैलरी होता है ना, उसके लिए एक कंडीशन मस्ट होती है. वो कंडीशन क्या है? सैलरी तब भी आपको मिलती है जब आपके और आपके एम्प्लॉयर के दरमियान, ठीक है, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर के दरमियान एक रिलेशनशिप बने. वो रिलेशनशिप हो मतलब पेयर और पेई का. एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप मस्ट होना चाहिए, मस्ट एग्जिस्ट करता होना चाहिए. जो एम्प्लॉयर होगा वो पेयर होगा और जो एम्प्लॉई होगा वो पेई होगा. क्योंकि एम्प्लॉयर आपको सर्विसेज की, आप जो सर्विसेज एम्प्लॉय सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपनी, उसके बदले में उसको पे कर रहा है. तो एम्प्लॉई पेई होगा और एम्प्लॉयर पेयर होगा. ठीक है, एम्प्लॉय क्योंकि दे रहा है तो वो पेयर होगा, और एम्प्लॉय ले रहा है अपनी सर्विसेज के बदले में, ठीक है, कुछ रिम्यूनरेशन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो पेई होगा. तो ये जो पेयर और पेई का रिलेशनशिप है ना, तो ये मस्ट एग्जिस्ट करता होना चाहिए. तभी वो जो इनकम आप उससे अर्न करोगे ना, तो वो आपकी सैलरी इनकम कहलाएगी. तो स्टार्ट करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या है. एम्प्लॉयमेंट इज़ द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय अगेंस्ट द रिम्यूनरेशन. मीन्स कि आप अपनी एक एम्प्लॉय, ठीक है, अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, और उसके अगेंस्ट में वो कोई रिम्यूनरेशन यानी कि कोई पैसे, कोई मुआवजा हासिल कर रहा है, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयमेंट होगा. एम्प्लॉयमेंट के बाद हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉय क्या होता है. एम्प्लॉय वो पर्टिकुलर पर्सन है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसके बदले में वो पैसे ले रहा है. और एम्प्लॉयर वो बंदा है जो सर्विसेज उस बंदे से ले रहा है और उसके बदले में उसको पैसे दे रहा है. तो ये एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की बेसिक नॉलेज हो गई. आई होप आपको ये ऑलरेडी पता होगा. तो नेक्स्ट देखते हैं कि सैलरी क्या होती है. सैलरी इज़ अ रिवॉर्ड और रिकम्पेंस फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड. यानी कि सैलरी कोई रिवॉर्ड होता है, ठीक है, यहाँ आपको कंपनसेट किया जाता है आपने जो सर्विसेज परफॉर्म की होती हैं अपने उसके अगेंस्ट. तो ये पीरियडिकली होती है. कंपनसेशन जो आपकी होती है ये पीरियडिकली होती है, जो कि आपका एम्प्लॉयर पे करता है जो आपने सर्विसेज टेंडर की होती हैं उस चीज़ के अगेंस्ट. ठीक है, तो पीरियडिकली जो पेमेंट का टाइम ड्यूरेशन होता है वो यूजुअली हमें पता है कि 1 मंथ होता है. तो विद इन 1 मंथ आपको आपकी सैलरी मिल जाती है. उसके बाद सैलरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और मतलब क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका देगा ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट. ये आपको चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, इसलिए ये आपकी सैलरी के हेड के अंदर जाएंगी. तो सबसे पहले देखते हैं पे बेसिक हमारी सैलरी है, ठीक है, बेसिक सैलरी को पे कह लें आप. ये हमारी सैलरी है जो हम लोग मंथली अर्न कर रहे होते हैं. वेजेस, अगर कोई लेबर काम कर रहा है पर डे पे उसको मिल रही हैं वेजेस, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं लीव पे. लीव पे वो पे होती है जो आपको लीव मतलब आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ईयर में आपकी 40 या 30 या लीव्स मतलब बनी है, तो उस लीव्स पे आप लोगे उस मतलब वो जो लीव्स आपको मिलेंगी ना 1 मंथ के लिए, वो आपको पेड लीव मिलेंगी. मतलब आप 1 मंथ कंपनी में नहीं आओगे, काम नहीं करोगे, अपना जो आप सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हो वो नहीं करोगे, आप रेस्ट करोगे, घर पे रहोगे 1 मंथ के लिए, लेकिन आपको उस मंथ की पे मिलेगी, तो वो लीव पे होंगी आपकी. ओवर टाइम आपका होगा कि आप मतलब अपना आपका अगर 9 to 5 है टाइम ड्यूरेशन वर्किंग अपनी सर्विसेज रेंडर करने का, तो आप 2 आवर या 3 आवर आप एक्स्ट्रा लगा लोगे, ठीक है, तो वो आपका ओवर टाइम होगा. और ओवर टाइम से भी आपको जो पैसे मिलेंगे वो भी आपकी सैलरी के अंदर जाएंगे, सैलरी के हेड में जाएंगे, ठीक है. उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा. इसके अलावा जो बोनसेस मिलते हैं कंपनी की तरफ से वो भी उनकी अमाउंट भी ऐड होएगी. उसके बाद अलावा जो ग्रेजुटी होती है, ग्रेजुटी हम लोगों की जो
सैलरीज़ होती हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा सा ना साइड पे कर लिया जाता है, कंपनी कर लेती है, और फिर जब हम लोग छोड़ते हैं या जब हमें चाहिए होती है हमें एक इकट्ठी लमसम अमाउंट ना मिल जाती है, काफ़ी बड़ी लमसम अमाउंट हम लोगों को मिल जाती है, तो वो ग्रेजुटी उस पर भी ऑब्वियसली होगा। उसके अलावा वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स, मतलब आपकी वर्क कंडीशन बहुत डिफ़िकल्ट है, आप बहुत डेंजरस काम कर रहे हो, तो आपको वो एडिशनल पे देंगे, क्योंकि आपकी जो लाइफ है ना वो रिस्क में है, ठीक है। उस एडिशनल पे के ऊपर भी आपको मतलब आपकी जो सैलरी होगी वो भी आपकी टैक्सेबल होगी, ठीक है, वो भी ऐड होएगी। मतलब फ़ी है, कमीशंस होता है, ठीक है, अलाउंसेस जो कंपनी आपको दे देती है, डिफरेंट तरह के अलाउंसेस कंपनी आपको देती है, वो भी इसमें होएगी ऐड। उसके अलावा पर्क्स हैं, पर्क्स मतलब सहूलियात हैं, कंपनी आपको कोई आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री कर रही है, आपको कंपनी कार दे रही है, इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो कंपनी जो आपको दे रही है वो हमारे पर्क्स होंगे। इसके अलावा प्रॉफिट इन लिeu और एडिशन टू सैलरी और वेजेस, मतलब अगर आपकी सैलरी या वेजेस में कोई एडिशन हुआ है या उसी स्पेसिफिक मंथ में या जब कभी भी आपका एडिशन होगा वो भी ऐड होगा। और अदर बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉयर, और इसके अलावा जो दूसरे बेनिफिट्स होंगे वो भी इसके अंदर ऐड होंगे। इसके बाद हमारे पास है पर्क्स। तो पर्क्स को देखते हैं। पर्क्स हमारे बेनिफिट्स हैं, हमारी सहूलियात हैं, ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, और कोई एक्सीडेंटल प्रॉफिट्स हैं या बेनिफिट्स हैं जो आपकी ऑफिस अटैचिंग टू एन ऑफिस और पोजीशन, ठीक है, या तो आपके मतलब आप इस ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको ये सर्टन बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप एक स्पेसिफिक पोस्ट पे काम कर रहे हो, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे हो, तो उस स्पेसिफिक पोजीशन के साथ जो पर्क्स होंगे वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। मतलब अगर CEO है कोई कंपनी का तो उसको तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलती हैं जी। कंपनी के शेयर कितने % उसके पास होते हैं, ठीक है, उसको ऑफ़र किए जाते हैं कितने % शेयर आप ले लो। इसके अलावा उसको घर गाड़ी सब कुछ मिलता है। तो वो एक स्पेसिफिक पोस्ट के साथ ना कुछ पर्क्स जो हैं वो अटैच कर दी गई हैं। इसके अलावा कोई कंपनी है तो उसका एम्प्लॉय है, ऑफिस के अगर रिलेटेड बात की जाए तो एक स्पेसिफिक ऑफिस का रूल होता है कि हम अपने एम्प्लॉय को, बेशक वो छोटा है या बड़ा, मतलब छोटी पोस्ट पे बड़ी पोस्ट पे, हमने उसको स्पेसिफिक बेनिफिट्स देने हैं, ये पर्क्स देने हैं, तो वो भी एक स्पेसिफिक ऑफिस के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस हो गई आपकी, मतलब अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी 30% या 25% एजुकेशन का कंपनी उठाएगी खर्चा। ये स्पेसिफिक पर्क्स जो होंगे ना, कंपनी अगर अपने साथ अटैच किए होंगे तो वो हर बंदे को मिलेंगे। तो ये बेसिक पर्क्स थी। उसके अलावा हम देखते हैं इस पर्क्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ अ रेंट फ्री अकोमोडेशन, यानी कि अगर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रही है, यानी कि कंपनी आपको घर दे रही है, ठीक है, एक रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रही है, उसका आपको कोई रेंट नहीं देना पड़ रहा, तो वो भी आपकी पर्क्स के अंदर आएंगी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एनी कंसेशन इन रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन, या फिर आपको एक अकोमोडेशन आपको कंपनी कहती है जी, या कंपनी के पास में ना कहीं आप अपना रहने का बंदोबस्त कर ले, तो इसका जो 50% जो रेंट होगा ना वो कंपनी पे करेगी, ठीक है, तो वो हो गया। इसके अलावा एनी पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉई ही स्पाउस एंड डिपेंडेंट चाइल्ड, मतलब कोई भी पेमेंट जो एम्प्लॉई को दी जाती है एम्प्लॉयर की तरफ से उसकी बीवी के, मतलब कुछ कंपनीज में होता है कि अगर किसी की शादी हुई है तो फिर उसकी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी जाएगी क्योंकि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। और इसके अलावा अगर कोई चाइल्ड, उसके बच्चे हुए हैं तो उन बच्चों के लिए भी उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है, उनके एजुकेशन के लिए या डिफरेंट तरह के वो देखते हैं कि क्या है, इस तरह के उनको बेनिफिट अटैच कर दिए जाते हैं, पर्क्स उनको दे दिए जाते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले आता है पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, मतलब लाइफ इंश्योरेंस, वाइफ की भी लाइफ इंश्योरेंस करवा दी जाती है। ये कंपनीज़ के कुछ रूल होते हैं, अगर वो करवाना चाहें तो ये बेनिफिट, स्पेसिफिक बेनिफिट अटैच कर देती है कंपनी। तो उसके अलावा पेमेंट टूवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनविटी, कोई एनविटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है
बैंक के अंदर भी या किसी किस्म का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो भी एन्युटी की जो पेमेंट्स होंगी ना वो भी कंपनी करेगी। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद है कि वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट, ठीक है, प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, वो कोई भी बेनिफिट जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया कंपनी की तरफ से उसकी जो वैल्यू होगी वो भी मतलब आपकी सैलरी में जाके ऐड हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट, कोई भी आपको कंसेशन मिल गया कंपनी की तरफ से, जैसे घर का कंसेशन मिल गया था तो उसका जब आप सैलरी में ऐड करोगे तो निकाल लोगे, हाफ हमारी कंपनी दे रही थी हम लोगों को, ठीक है, तो वो भी ऐड हो जाएगा। उसके अलावा अगर असम पेड बाय एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, मतलब अगर कोई एम्प्लॉयर ने किसी अमाउंट की पेमेंट किया है, ठीक है, एम्प्लॉय की तरफ से, एम्प्लॉय के ऊपर कोई कर्जा था समझ लें, या उसने किसी के पैसे देने थे या बैंक के देने थे, तो एम्प्लॉयर ने ना वो जो पेमेंट उसके बिहाफ पे की है ना तो वो भी पर्क्स में ऐड होएगी। उसके अलावा फैसिलिटी ऑफ मोटर व्हीकल्स प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय हॉलरली और पार्टली फॉर प्राइवेट यूज़ ऑफ अ एम्प्लॉय, मतलब अगर कंपनी कोई गाड़ी दे रही है, कोई अगर वो पार्शल यूज़ के लिए, मतलब वो प्राइवेट यूज़ भी करें और ऑफिशियल यूज़ दोनों के लिए करें, तब भी उसके ऊपर उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो भी ऐड होएगी। अगर वो प्राइवेट यूज़ के लिए है तो फिर कितनी होएगी, ये सब हम लोग देखेंगे आगे, कैलकुलेशंस में ये भी आएगा कि किस तरह से करना है। तो ये जो पर्क्स की वैल्यूज़ होंगी जो आपको मिलेंगी वो भी आपकी सैलरी में ऐड होएंगी, आपकी टोटल इनकम के अंदर जाएंगी, सैलरी के हेड में ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम लोग इसकी फर्दर डिटेल्स देखेंगे कि क्या क्या, फिर हम लोग इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।